है आपके अपने चैनल बिल्डर शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से कि स्टैटिक्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, फिर उसको हम अरेंज करेंगे अभी, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, तो हमने उसके मेथड करे थर्ड चैप्टर में कि सैंपल मेथड और सेंसर मेथड को हमने अच्छे से डिस्क्राइब करा कि कैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो जब हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है, तो जब हम डाटे को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब आंकड़ा ले रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जैसे मैं गई और मैंने डाटा कलेक्ट करा, तो वो अभी इस रूप में नहीं है कि मैं उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल सकूं, निष्कर्ष निकाल सकूं, किसी एक पॉइंट पे पहुंच सकूं, ठीक है। तो वो अव्यवस्थित है। तो जब मैं आंकड़ों को इस तरह रखूंगी कि उनसे क्या कर सकूं, मैं उनका व्यवस्थीकरण कर सकूं, उनको ऑर्गेनाइजेशन कर सकूं, ताकि उनको मैं समझ सकूं, ठीक है। तो जब डाटा हमारा समझने योग्य हो जाए और उसमें से मैं कुछ निष्कर्ष निकाल सकूं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। चलो स्टार्ट करते हैं। जब हम आंकड़ों का व्यवस्थीकरण या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की बात करेंगे, तो सबसे पहले उसमें हमारा कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का वर्गीकरण। एक हिंदी में हमारा वर्ड है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या होता है, और अगर आपको कोई बीच में कोई कंसेप्ट लगे जो नहीं समझ आया, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा है, जब हम उसको उसकी समानता या असमानता के आधार पे, मतलब उसमें क्या क्या हमारी सिमिलरिटी है, क्या क्या सिमिलरिटी नहीं है, उसके बेस पे जब डाटा को हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा हमारी क्लास में हमें एज वाइज बच्चे चाहिए, ठीक है, मतलब 10 एज के कितने बच्चे हैं, 15 एज के कितने बच्चे, तो उनमें क्या होगी, सिमिलरिटी होगी, क्या चीज, एज वाइज, ठीक है। या हमें किसी लोकेलिटी में देखना है कितने पढ़े लिखे कितने अनपढ़ हैं, तो जो शिक्षित लोग हैं उनको हम एक कॉलम में रखेंगे, कितने अशिक्षित लोग हैं उनको हम दूसरे कॉलम में रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको क्लासिफिकेशन करा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। आप टी.आर. जन करोगे या एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, उसमें आपको बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हमारे उद्देश्य क्या है क्लासिफिकेशन को करने के लिए, हमारे उद्देश्य क्या है, मतलब हम करते क्यों है, हमें क्या जरूरत है कि हमको क्लासिफिकेशन करें। तो सबसे पहला है हमारे पास ब्रीफ एंड सिंपल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा बिखरा पड़ा है उसको ब्रीफली, मतलब एक छोटे एरिया में लाके और सिंपल तरीके से उसको समझ सकते हैं, सबसे पहली बात। सेकंड है उसकी यूटिलिटी हो जाती है, मतलब उसकी आवश्यकता हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन, मतलब जिसको बोलते हैं विभेद करना, ठीक है, मतलब उसमें हम डिफरेंसेस कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिबिलिटी, मतलब उसकी तुलना कर सकते हैं। जब दो डाटा लिखिए, एक कॉलम जैसे हमने बनाया कॉलम, यहाँ पे हमने क्या लिखा, बॉय, और यहाँ लिखा हमने गर्ल, ठीक है। तो जो भी हम उनके बारे में डाटा लिख रहे हैं, तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास अट्रैक्टिव हो जाता है, मतलब जब हम कोई चीज क्लासिफिकेशन में लिखी हुई है, ठीक है, जब हम इसको कॉलम में बना रहे हैं, रो है हमारे पास, कॉलम है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके और उसकी यूटिलिटी बन सके, उसको कंपैरिजन कर सके, और देखने में हमारा क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव लगता है। क्या लगता है, हमारा एक अट्रैक्टिव लगता है, एक साइंटिफिक लुक आती है कि उसको हमने किसी सिस्टमैटिक तरीके से करा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन हमने अभी करी थी कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर्स और गुड क्लासिफिकेशन, मतलब एक अच्छा वर्गीकरण हमें किसे बोलेंगे, एक अच्छे वर्गीकरण की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहले बोलते हैं व्यापकता होनी चाहिए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जैसे अगर हमने एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे हमने कॉलम बनाया 1 2 3 4 5, ये कॉलम बनाया, और जितने भी आंकड़े हैं वो इन सब के अंदर फुलफिल हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कॉलम बाहर रह जाए या किसी के हमने नंबर नहीं लिखा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे कॉलम उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट बात करनी चाहिए स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने कॉलम में लिखे हैं, उसके बाद हमने उसके नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। शिक्षित लोग लिखे तो नीचे शिक्षित लोग ही होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सजातीय। अब सजातीय का मतलब क्या है, जो हम डाटा लिख रहे हैं उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमें कोई भी लिख देती हूँ, जैसे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीजें, तो केजी में लिख रही हूँ, तो उस लाइन में जितने भी कॉलम है सब केजी के होने चाहिए, वो ग्राम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सजातीय होने। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्थिरता या स्टेबिलिटी, तो जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हमने जो डाटा कलेक्ट करा है उसको जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसका जो बेस है, जो हम आधार ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं लोचदार और इलास्टिक। आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, तो इलास्टिक और इलास्टिक बहुत बार आएगा वर्ड। तो इलास्टिक का मतलब होता है जिसमें हम चेंज कर सकें। इलास्टिक होती है जो आपने देखी होगी, जिसको हम जितना मर्जी बड़ा और छोटा कर सकते हैं खींच के। तो इलास्टिक का मतलब क्या है, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन करनी है वो इस तरह की होनी चाहिए, अगर उसमें हम कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकें। तो चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, जिसको जैसे चर, जिसको पहले बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल या चर क्या है, जब हम कोई ऐसी जानकारी ले रहे हैं जो हमारी न्यूमेरिकल फॉर्म में है और जो चेंज हो सकती है, जो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। ठीक है, तो चर क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, चर। अब जो चर है वो हमारे पास यूनिवर्सरेट, बाइसरेट और मल्टीपरेट, मतलब एक चर, द्विचर और बहुचर हो सकते हैं। अब इनको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। एक चर की बात करें, यूनि मतलब एक, तो जैसे हम एक परिवार में बात कर रहे हैं, एक परिवार की इनकम कुछ भी है जो हमने डाटा लिया वो हमारा एक चर हो गया, मतलब एक परिवार के लिए। जब हम एक से दो मतलब 2-3 परिवार की बात करेंगे तो वो द्विचर हो जाएगा। लेकिन जब हम वही और डाटा की बात करेंगे, फैमिली, एजुकेशन, ठीक है, एज और जेंडर बेस, ऐसे जब आंकड़े लेंगे तो उसको बोलते हैं बहुचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शुद्ध आंकड़े। तो शुद्ध आंकड़े क्या होता है, जैसे मैं हूं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करा, तो वो क्या है, मेरे शुद्ध आंकड़े हैं, उनसे मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकती हूँ। अभी वो अनऑर्गेनाइज है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अव्यवस्थित है। नेक्स्ट बात करें सीरीज, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो सारा हमारा श्रृंखला पर बेस है। अब हम बात करते हैं कि श्रृंखला, तो श्रृंखला क्या है, जब किसी डाटा को मैं उसके गुण के आधार पे, मतलब उसके कैरेक्टर के आधार पे किसी कॉलम में या किसी भी तरीके से उसको व्यवस्थित कर सकूं, तो वो क्या है, मेरी श्रृंखलाएं। क्या है, मेरी श्रृंखलाएं। ठीक है, तो वो क्या हमारी श्रृंखलाएं हैं, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, उनको गुणों के आधार पर उसको क्रम वाइज, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले 5 लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 16 ले लिया, फिर 100 ले लिया, ऐसा नहीं, मतलब सीरीज वाइज। सीरीज का मतलब क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली, तो जब हम उसको एक क्रम वाइज मतलब व्यवस्थीकरण तरीके से उसको अरेंज कर सके तो उसको हम बोलते हैं सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमें बोलते हैं कि जो सीरीज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम टाइप ऑफ सीरीज करेंगे, जिसको हम स्टैटिकल सीरीज या सांख्यिकी श्रृंखलाओं के प्रकार भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसके 3-4 टाइप है। तो सबसे पहले जो टाइप कर रहे हैं, और ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप मीन, मोड, मीडियन करोगे तो आपको सीरीज के बारे में बीच में पूछ सकते हैं कि कौन सी सीरीज है। तो सबसे पहले जो हमारी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल, और हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला। अब व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है, कैसे सीरीज होती है कि इसमें एक ही हमारे पास मद होती है, मतलब एक ही क्वांटिटी है, एक ही नंबर है हमारे पास, जो हर किसी का अलग अलग माप है। ठीक है, और इन जो इंडिविजुअल सीरीज है वो किस तरह होती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर होगी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगी। अब बात करते हैं आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है इंडिविजुअल सीरीज का। ठीक है, जैसे हमने अपनी क्लास में 10 बच्चों का टेस्ट लिया और किसी के मार्क्स आए हैं 9, 8, किसी के 10 भी आ गए, 0 भी आए हैं, 7, 6, 5। हम देख लेते हैं 10 बच्चों के हैं 4 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ लिखते हैं 5। इतना ठीक है, ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं। अब है इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि एक नंबर अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है कि हमने 10 में से मार्क्स दिए और एक बच्चे के 9 नंबर आए। ठीक है, तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। अब इसको करते कैसे हैं, या तो इसको लिखते हैं हम घटते क्रम या फिर लिखते हैं इसको बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, इनको बोलते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हमने टेस्ट लिया, कितने 10 बच्चों के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है कि हर नंबर अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि किसी बच्चे के 5 आए, किसी के 8 आए, किसी के 4 आए हैं। तो इनको करते कैसे, अगर पेपर में आता है तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अवरोही और आरोही। ठीक है, तो जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा हमारे पास, 0, तो 0, उसके बाद हमारे पास है 4, देन 5, अगेन 5, अगेन 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड फिर 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देन डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, फिर 7, 6, 5
5, 4 एंड 0। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो सेकंड टाइप है, हमने फर्स्ट टाइप करी इंडिविजुअल, सेकंड टाइप है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, इस सीरीज में हमारे पास जैसे आप 10 तक मीन मोड मीडियन निकालते हैं तो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, तो उसमें हम ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हमने 3 टर्म लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। डेका फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी जिसको वर्ग आवृत्ति बोलते हैं, और टेली बार जिसको मिलान रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक सीरीज बताई थी कि मार्क्स थे बच्चों के 8, 6 और 5, ये मार्क्स थे कुछ बच्चों के। तो अगर मैं इनका टैली मार्क बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा, पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं बताते हैं फ्रीक्वेंसी होती क्या। और लिखना यहाँ पे 7 और 9, 8, 6 और 5। तो पहले हमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास, 4, देन 5 में नंबर लिख रही हूँ जो 6 है, 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है, इनको मैंने लिखा मार्क्स, कितने मार्क्स हैं बच्चों के, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखती हूँ मैं टैली मार्क। क्या लिखती हूँ, टैली मार्क या टैली बार, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो। दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बताना है मेरे को क्या है, या आवृत्ति बताना है क्या है। ठीक है, तो जो 4 है वो देखते हैं कितनी बार आ रहा है हमारे पास। पहले 9 देखते हैं, 9 वन टाइम है तो मैं लिखा 1, 8 है 1, फिर 7 है 7, फिर 8 है 2, फिर 8 है 3, 6 है 1, 5 है 1, 4 है 1, देन 5 है 1, 7 है 1, 9 है 1, 8 है 1, 6 है 1 और 7 है 5। सपोज मान लेते हैं 1 8 और है ताकि आपको समझाने में आ जाए, और ये 1। मतलब अब टैली मार्क क्या है, जब मैं लिखती हूँ 1 2 3 4, 5 को मैं ये डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है टैली बार। और वर्ग अगर हम बात करते हैं, जो 4 है वो कितनी बार आया, कितने बच्चों के आए 1, जो 5 नंबर है वो कितने बच्चों के आए हैं 3, जो 6 नंबर है वो कितने बच्चों के आए हैं 2, जो 7 है वो कितने बच्चों के आए हैं 2, जो 8 है वो आया है 5 और जो 9 है वो आया है 2। तो जैसे हमने बात करी थी कि टैली मार्क, मार्क ट्यून और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वही चीज होती है कि हमारे जो 4 मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, तो वो 1 के आए हैं। जैसे 5 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, तो इस सब को हम बोलते हैं टैली मार्क फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। आगे करते हैं नेक्स्ट सीरीज। तो नेक्स्ट करते हैं हमारे पास दूसरी जो सीरीज है एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसको हिंदी बोलते हैं अपवर्जी श्रृंखला। अब ये क्या होती है, जैसे अभी हमने बात करी थी फ्रीक्वेंसी में हम सिर्फ ये करते 4 5 और इसका हमने टैली मार्क बनाया था लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, मैं 4 और 5 अलग अलग लिख के मैं इसको ये लिखूंगी 0 to 5। तो ये वाले नंबर हैं, ये भी हमारे यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल होता है। अब वर्ग अंतराल होता क्या, पहले हम इसमें देख लेते हैं, जिसका एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है। अब यहाँ हमारा टैली मार्क बनता है और यहाँ हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे 0 से 5 मैंने लिखा 2 3 4 5 7 8 10 12 15 और 16, ये कुछ नंबर है। तो मैं यहाँ पे कितने नंबर लूंगी, 0 to 4.9 तक, कितने लूंगी 4.9 तक, और जो 5 है वो मेरी आएगी नीचे वाली सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, 2 ले सकती हूँ 1, 3 ले सकती हूँ 2, 4 ले सकती हूँ 4। अब जो 5 है वो मेरी नीचे वाली सीरीज में आएगी। ठीक है, और जो 7 है वो हमारा किसमें आएगा, इसी में आ जाएगा। 8 भी हमारा इधर आ जाएगा, और जो 10 है 10 हमारा नीचे, 12 अगेन नीचे। अब 15 यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, और 16। ठीक है, तो ये 3 3 2 और 2। तो ये हमारी होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। अब एक्सक्लूसिव सीरीज को हम क्या बोलते हैं कि ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, मतलब निचली सीमा, और ये ऊपरी सीमा। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है कि जो ऊपरी सीमा होती है वो दूसरे की निचली सीमा बनती है। देखो आपको यह दिखेगा। ठीक है, तो जब भी हम मीन मोड मीडियन कुछ भी करेंगे तो हमें हर सीरीज को किसमें चेंज करना है,
एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है, अपवर्जी श्रृंखला में चेंज करना है, जो कैसी होती है, जिसकी अपर लिमिट है वो नीचे आके लोअर लिमिट में जाती है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव सीरीज। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो अगली सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज। इससे पहले हम इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव सीरीज कर सकते हैं, अगला है इंक्लूसिव सीरीज जिसको बोलते हैं समावेशी श्रृंखला। अब देख लेते हैं होती क्या है। जैसे हमारा जो क्लास इंटरवल है, ठीक है, वो मैं लिखा 10 to 15। अब ये वाली चीज यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन इंक्लूसिव में क्या होती है 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, कुछ ऐसे हमारे करके सीरीज होती है, ठीक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है जैसे 4, 5, 7, 2, ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 4, 5, 7 और 2 है। तो इंक्लूसिव सीरीज में हमारे ये दोनों जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर नहीं होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 1 का, तो क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है 0.5। अब इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, 10 में से 0.5 माइनस करते हैं, लाइक दिस 0.5, 5 और 9, तो हम इसको क्या लिखते हैं सीरीज को 9.5, और इसमें क्या करते हैं 0.5 प्लस, तो 15.5, फिर इसमें से माइनस करेंगे 15.5, फिर इसमें प्लस करेंगे 20.5, ठीक है, फिर यहाँ माइनस 20.5 और 25.5। तो इस तरह करके हम इंक्लूसिव सीरीज को क्या बनाते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। चलो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज है ओपन एंडेड सीरीज, जिसको बोलते हैं खुले सिर वाली श्रृंखला। अब इसमें हमारी दो तरह की श्रृंखलाएं आती हैं, सीरीज आती हैं, जैसे लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ठीक है। तो लेस देन 5 बोला है, ये हमारी ये है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब हमें लेस देन को कैसे बनाना होता है, जैसे हम बात करेंगे लेस देन 5, तो इसको हम दोबारा क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। तो ये हमारी होती है ओपन एंडेड सीरीज, जिसको बोलते हैं लेस देन 5 या होता है मोर देन 5। तो इसमें एक CF भी निकालते हैं, वो भी देख लो CF क्या होता है। CF निकालने का फॉर्मूला, इसको लेते हैं हम 2, 2 और 3, 5, 5 और 4, 9, 4 और ये हमारे पास 9, ठीक है। 2 मतलब 2 का 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ठीक है। तो ये हमारा होता है CF, ठीक है। तो हमारे लेस देन और ओपन एंडेड सीरीज हमारे पास ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली एक जो इंपॉर्टेंट चीज है मिड पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं मिड वैल्यू सीरीज या मध्य बिंदु श्रृंखला। अब ये होता क्या है, जैसे हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड, 0 + 10/2, तो कितना आएगा हमारे पास 5, कितना आएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। सेम इसको करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 15, सेम करेंगे दोबारा अगेन 25, अगेन करेंगे 35। तो ये आ गई हमारी मिड पॉइंट। अब हमें क्वेश्चन आता है, अगर हमें पेपर में मिड पॉइंट आ जाए तो हमें क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करना है। तो करना क्या होता है, इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करें, तो माइनस करने पे क्या करेंगे हम 15 - 5, तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास 10, कितना आएगा 10। तो ये हमारे पास 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा दोबारा से 5। अब 5 में से क्या करना है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 और 5 में से 5 प्लस करेंगे 10, ठीक है। दोबारा से देख लो करना क्या है, अगर हमें मिड पॉइंट दे रखा है तो 15 और 5 दोनों में से हमने माइनस करा, हमारे पास आया 10 और डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा 5। 5 को पहले करना है माइनस, फिर करना है प्लस, सेम यहाँ पे फिर 5 को करना है यहाँ माइनस और यहाँ करना है प्लस, फिर 5 को करना है माइनस और फिर 5 को करना है प्लस, फिर 5 को करना है माइनस और फिर 5 को करना है प्लस। तो देखो दोबारा से हमारा सेम क्लास इंटरवल बन गया, सॉरी यहाँ पे हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 35 में प्लस करेंगे। तो ये हमारी थी मिड वैल्यू सीरीज। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।